सोचो, एग्जाम में बैठे हो, सामने क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक। पता ही नहीं चल रहा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कितना बुरा लगेगा, राइट? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है ना, वो आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड। यहाँ हम बोर्ड्स के रिवीजन को प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाते हैं, रटाफिकेशन नहीं। तो चलो आज वेक्टर अलजेब्रा के डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? वेक्टर अलजेब्रा को इस माइंड मैप से पूरी तरह रिवाइज करना है। और मैं कह रहा हूँ पूरी तरह, मतलब हर एक फॉर्मूला कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, वेक्टर्स का कोर लॉजिक। सबसे पहले ये वेक्टर अलजेब्रा है क्या चीज? देखो सिंपल भाषा में, ये चैप्टर उन क्वांटिटीज के बारे में है जिनकी डायरेक्शन होती है। बोर्ड्स में इसका वेटेज काफी अच्छा रहता है और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। चलो बिल्कुल बेसिक्स पे चलते हैं। एक वेक्टर होता क्या है? सिंपल, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ या वैल्यू, और दूसरा है डायरेक्शन यानी वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, जैसे फोर्स हो गया या वेलोसिटी। और हाँ, एक वेक्टर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बस वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। सिंपल। अब आते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, पोजीशन वेक्टर। इसको ना एक सिंपल एनालॉजी से समझो। मान लो जो ओरिजिन है यानी 0 0 0 वो आपका घर है, तो किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? वो उस पॉइंट P तक का एड्रेस हुआ आपके घर से। सिंपल। इसे हम लिखते हैं OP वेक्टर इक्वल्स टू XI प्लस YJ प्लस ZK। ओके, तो वेक्टर की डायरेक्शन को आखिर डिफाइन कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। जो आपके वेक्टर में I, J, K के साथ नंबर्स लिखे होते हैं ना, A, B, C, बस वही हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। और जब आप इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज को वेक्टर की टोटल लेंथ यानी उसके मैग्नीट्यूड R से डिवाइड कर देते हो, तो आपको मिल जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, L, M और N। फॉर्मूला बिल्कुल सामने है, L इज इक्वल्स टू A अपॉन R, M इज इक्वल्स टू B अपॉन R और N इज इक्वल्स टू C अपॉन R। इतना सिंपल है। चलो अब फटाफट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। पहला जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। फिर आता है यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। फिर इक्वल वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम टू सेम। और लास्ट में अ वेक्टर का नेगेटिव, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है पर डायरेक्शन एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट। ओके, अब आते हैं चैप्टर के असली कोर पर, वेक्टर ऑपरेशंस एंड फॉर्मूलाज। अब यहां से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शुरू होने वाले हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करें? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको ऐसे इमेजिन करो, आप एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ दो, तो जो उनका सम होगा ना, वो होगा ट्रायंगल की तीसरी साइड, जो पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जाएगी। सिंपल। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, अब उनसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, तो जो डायगोनल उसी स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेगा वही उनका सम होगा। दोनों का रिजल्ट एंड में बिल्कुल सेम आता है। अब देखो, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। इसका काम क्या है? मान लो आपके पास एक वेक्टर A है और आपको सिर्फ उसकी डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं। आपको 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन में, तो हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, जिसे हम एक कैप से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, वेक्टर A को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बस इतना याद रखो, यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। याद है 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बिल्कुल वैसा ही है ये सेक्शन फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट R है जो दो पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दो केस बनेंगे। अगर R बीच में है यानी इंटरनल डिवीजन, तो फॉर्मूला है mb प्लस na अपॉन m प्लस n। और अगर R बाहर है यानी एक्सटर्नल डिवीजन, तो बस साइन चेंज कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा mb माइनस na अपॉन m माइनस n। सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के प्रॉबेबली सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये दो तरह के होते हैं,
एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। चलो एक एक करके समझते हैं। तो पहला है स्केलर, या जिससे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। फॉर्मूला है a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर हमेशा एक नंबर होता है, एक स्केलर वैल्यू। इससे आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। इसका आसान मतलब ये है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है। सिंपल। अब दूसरा है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला है a क्रॉस b इक्वल्स मॉड a मॉड b साइन थीटा, और साथ में एक एन कैप। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एन कैप है। ये एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर, और यही हमें डायरेक्शन देता है। इसलिए इसका फाइनल आंसर हमेशा एक नया वेक्टर होता है, एक नंबर नहीं। तो a क्रॉस b निकालने का सबसे आसान और गलती ना होने वाला मेथड कौन सा है? सिंपल है, डिटर्मिनेंट मेथड। आप एक 3x3 का डिटर्मिनेंट बनाओ। फर्स्ट रो में लिखो i कैप, j कैप, k कैप। सेकेंड रो में पहले वेक्टर यानी a के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में दूसरे वेक्टर यानी b के कंपोनेंट्स। बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो और आपका a क्रॉस b वेक्टर तैयार है। ओके, तो फॉर्मूलाज तो हमने देख लिए, पर सिर्फ फॉर्मूला रटने से मार्क्स नहीं आने वाले, राइट? अब देखते हैं कि इनको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है, और वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। चलो एक क्लासिक बोर्ड क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। आपको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे a और b, और पूछा जाएगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अप्रोच देखो। जैसे ही आपने क्वेश्चन में कीवर्ड पढ़ा प्रोजेक्शन, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। फॉर्मूला क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फॉर्मूला है a डॉट b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b। ध्यान देना, ऑन b है तो नीचे मैग्नीट्यूड भी b का आएगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज डालो और आंसर निकाल लो। चलो एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन टाइप। इस बार ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपको एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दे दी जाएंगी, वेक्टर a और वेक्टर b की फॉर्म में, और सीधा सीधा एरिया पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ आपका कीवर्ड क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि ओ, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। फॉर्मूला सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट मेथड से a क्रॉस b निकालो, उससे आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। फिर सेकेंड स्टेप में उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलो अब सब कुछ आपस में जोड़ते हैं। फाइनल रिवीजन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? यही कि कॉमन मिस्टेक से बचें और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करें। ये कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, आपको नहीं करनी। पहला, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत होना। दूसरा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस का साइन प्लीज ध्यान से चेक करना। तीसरी गलती, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन d में नीचे b आएगा और b ऑन a में नीचे a आएगा, इसको उल्टा मत कर देना। और लास्ट, मैग्नीट्यूड निकालते वक्त एंड में स्क्वायर रूट लेना मत भूल जाना, बहुत लोग भूलते हैं। तो एग्जाम के लिए आपकी सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टेप 1, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, सही फॉर्मूला चूज करो। और स्टेप 3, कैलकुलेशन और साइंस को ट्रिपल चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप काम रहो और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ो। तो अब आपका काम क्या है? इस माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करो और प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, पेन उठाकर प्रैक्टिस करने से मास्टर होती है।